नमस्कार प्यारे मेरे दोस्त। आप लोग को सुबह क्लास में आने के लिए हम बहुत ही स्वागत करते हैं। आप लोग बताइए, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? आप लोग उम्मीद करते हो कि अच्छे तरह से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज आप लोग जुड़िए जल्दी से। आज की क्लास फिर से हम लोग मैथ पढ़ेंगे, जो हम इससे पिछले वाले वीडियो में आप लोग को 2 नंबर क्वेश्चन तक करवा चुके थे। आज की जो क्लास उससे अगले वाले से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग जल्दी से आइए, लाइव में लोग जुड़िए और स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोग को फार्मूला वगैरह बोले थे याद करके आने के लिए, याद किए हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रिवीजन वगैरह कर लिए होंगे। तो नहीं किए होंगे तो एक बार फिर से हम आपको जो लिखे थे फार्मूला वो ऐसा ही रहने दिए हैं, इरेज नहीं किए हैं। तो आप लोग उसको हम एक बार याद दिला देंगे, किस तरह से याद करने के लिए आपको बताए थे, रिवीजन कर लेंगे यानी। तो आप लोग बताइए कितने नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके थे? हमको लगता है कि 2 का 1 और 2 था बुक में, उसको कंप्लीट करवा के और 3 नंबर बोले थे कि अगले नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कौन सा बुक पढ़ते हैं? एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक में प्रश्नावली 8.3 यानी टिग्नोमेट्री का 8.3 पढ़ रहे थे। तो 8.3 में आप लोग को तो क्वेश्चन बता ही दिए कितना हो गया। तो इसमें 8.3 का ये फार्मूला इतना ही है। जो नए बच्चे हैं वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी फार्मूला ही है। इससे पिछले वाले वीडियो में पहले फार्मूला आपको लिखाए थे और बाद में क्वेश्चन वगैरह कराए थे। आप लोग फार्मूला को भी एक बार रिवीजन करा देंगे, क्योंकि इससे लिखे थे जो मिटारे नहीं, आप लोग को सोचे कि थोड़ा काम देगा तो आप लोग को भी याद नहीं होगा। ऐसा बात नहीं कि तुरंत याद हो जाता सबको, इसी कारण रहने दिए। तो हम लोग फार्मूला को रिवीजन कर लेते हैं। तो होता क्या है कि आप लोग को बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर में कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा होता है, अगला फार्मूला कैसे हो जाएगा? एक फार्मूला आपको बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर में कॉस थीटा, और एक याद होगा तो दूसरा ऑलरेडी भी हम लोग को याद हो जाएगा। देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर में साइन थीटा होता ना है। इसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा बराबर में कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर में सेक थीटा होता ना है। और इसी तरह से टेन 90 माइनस थीटा बराबर में कॉट थीटा होता है। तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर में टेन थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर में टेन थीटा होता ना है। अब लोग उम्मीद करते हो कि याद किए होंगे। थोड़ा सा हर बच्चे को प्रॉब्लम होता है, ऐसा बात नहीं कि सबको एक दिन में याद हो जाता है। तो याद कीजिएगा आप लोग भी आराम से, जल्दी में ही याद कीजिएगा, आराम से नहीं। आप लोग याद कीजिए अच्छे तरह से। तो हम लोग आप क्वेश्चन की बताइए, क्वेश्चन को स्टार्ट करें। जो आप लोग बुक में भी देखे होंगे कि ये क्वेश्चन है। कितने बच्चे तो होंगे सब अच्छे, वो अपने क्वेश्चन को बना भी चुके होंगे। आप लोग नहीं बनाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है कि यदि टेन टू ए बराबर में कॉट ए माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। इसमें क्वेश्चन को पढ़े होंगे, इतना तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का समझ सकते हैं। लेकिन जहाँ 2 एक न्यून कोण बोला होगा, आप लोग कुछ बच्चों को समझ में आया होगा कि न्यून कोण होता क्या है, कुछ बच्चे को समझ में भी नहीं आया होगा कि न्यून कोण क्या है। ये हमको पता ही नहीं। इससे पहले देता था समकोण, समकोण बोलता था कि त्रिभुज एबीसी बी बराबर समकोण है, तो साइन कॉस टेन का मान ज्ञात करें, ऐसे बोलता था। लेकिन ये बार बोल दिया कि जहाँ 2a एक न्यून कोण है। तो न्यून कोण है, आप लोग को पता नहीं हो कि न्यून कोण होता क्या है। तो आप लोग 1 मिनट में दम तुरंत सीखिएगा कि आप लोग न्यून कोण हम लोग कहते किसे हैं। तो आप लोग जब हम समकोण की बात करते थे तो एक त्रिभुज बनाते थे। समकोण में हम लोग त्रिभुज ना बनाते थे, और जहाँ यहाँ पर 90 डिग्री बनता था, यानी यहाँ पर 90 डिग्री बनता था, उसको नहीं हम लोग समकोण तक कहते थे ना कि बी 90 डिग्री है, तो इसको हम लोग समकोण कहते थे, यानी समकोण त्रिभुज, यानी पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इसका काम करते थे। लेकिन जहाँ 2 एक न्यून कोण है, तो न्यून कोण उसको ज़्यादा दिमाग नहीं है। न्यून कोण उसको कहते हैं जो 90 डिग्री से कम होता है, उसको न्यून कहते हैं। यानी यहाँ पर जो 90 डिग्री बना, हो सकता है कि यहाँ पर तो एकदम फिक्स है कि 90 डिग्री तो बनेगा ही बनेगा। यहाँ पर हो सकता है 45 डिग्री बनता होगा, यहाँ 45 डिग्री बनता होगा, इसको ही हम लोग न्यून कोण कहते हैं, ठीक ना। जिसका 90 डिग्री से कम होता है उसको हम लोग न्यून कहते हैं, और जिसका 90 डिग्री होता है उसको हम लोग समकोण कहते हैं। आप लोग को भी पता होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात को समझ गए होंगे।
यानी 90 डिग्री से कम हो उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण तो समझ लिए, तो फिर बोला कि ए का मान ज्ञात करें, और इसमें 10 टू ए बराबर कॉट ए माइनस 18 डिग्री इस तरह का दिया है। तो हम लोग तो इतना समझ गए ना कि ये इतना बोला है कि 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, न्यून कोण है, न्यून कोण तो समझ गए। हम लोग जितना समझे उतना को बात को लिखते हैं, फिर आपको बताएंगे, आप लोग भी समझिएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं समझिएगा। हल लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है हम लोग को 2a एक न्यून कोण है, दिया गया है 2a जहां 2a एक न्यून कोण है। आप लोग साथ में नोट कीजिएगा मेरे प्यारे भाई, तो अच्छा रहेगा। आप लोग जो भी बच्चे पढ़े होंगे, है तो मेरे साथ जो भी बना लिए होंगे, यानी अपने अपने कोचिंग में भी पढ़ लिए होंगे, तो आप मेरे साथ बनाइए साथ में, तो आप लोग का भी प्रैक्टिस हो जाए। नहीं बच्चे जो जानते हैं आप लोग देखिए, आप लोग किस तरह से बनता है, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और जो बच्चे उसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। आप लोग भी नहीं बनाए तो आप लोग पढ़िए देखिए, ठीक है। तो हम लिखे जहाँ 2 एक न्यून कोण है, तो आप लोग को बता है कि 2a यानी 90 डिग्री, यानी 2a एक कम है और 90 डिग्री बड़ा है। तो यानी इससे ये पता चलता है कि 2a यानी छोटा है और ये बड़ा है, यानी जिसका मुंह खुला रहता है इधर उसको हम लोग बड़ा कहते हैं। तो हम लोग 90 डिग्री ये बड़ा ना हो गया और 2a एक छोटा हो गया। 2a बोला है कि एक न्यून कोण है, तो न्यून कोण में 45 डिग्री हो या 60 डिग्री हो या 75 डिग्री हो, जो हो आप लोग को ये, लेकिन ये छोटा ही है, तो यानी छोटा है ये बड़ा है 90 डिग्री से। तो इससे समझ में आता है कि न्यून एक, यहाँ पर ये भी भाषा लिख दिए हैं कि एक 2 एक न्यून कोण है। इससे भी आप लोग को एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा कि ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है। ये भी बात को लिख लीजिएगा। और बोला है कि ए का मान ज्ञात, तो ए का हम लोग मान ज्ञात करेंगे, यही ना बोला है, इतना लिख लिए। और फिर बाद में हमको दिया था कि यदि 10 2a बराबर में कॉट a माइनस 18 डिग्री इतना ही दिया है। तो इतना के बाद हम लोग देखेंगे कि फार्मूला हम लोग को बताएं कि कौन सा फार्मूला सेट करेगा, देखते हैं। तो आप लोग को बता है कि 1090 माइनस थीटा बराबर में कॉट थीटा होता है, फिर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर में टेन थीटा होता है। तो इसमें कॉट इसको तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, इसको ही ना कुछ करेंगे, तो ये तो अलग से ही a माइनस 18 डिग्री पर सेट है, तो इसको तो हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो इसको ही। तो आप लोग बताइए, ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि टेन थीटा ये एंगल का जो दिया ना है, इसको हम लोग थीटा ही पढ़ते कि 10 2a यानी 10 थीटा भी इसको बोल सकते हैं या 2a भी इसको कह सकते हैं। अभी हम 2 मिनट के लिए कि यहाँ समझ जाते हैं कि 10 थीटा है, तो 10 थीटा हम लोग बराबर में कॉट 90 माइनस थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पर जो थीटा का मान है 2a, तो यहाँ पर भी 2a भर देंगे, तो यहाँ भी 2a, यानी फार्मूला पर सेट नहीं हो रहा है। देखिए ऐसे कॉट 90 माइनस थीटा का मान लोग यही ना है 2a बराबर में कॉट a माइनस 18 डिग्री। जिस तरह से हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि कॉट 90 डिग्री है, सॉरी कॉट थीटा यानी कॉट 2a, यानी हम लोग 2a लिखे हैं, यहाँ भी 2a लिख देंगे, यहाँ पर भी 2a इसको लिख देंगे, तो कोई फर्क पड़ेगा? यानी थीटा का मान भी यहाँ पर 2a लिखे पड़ेगा, तो यहाँ पे थीटा रखे तो यहाँ भी थीटा रखे, और यहाँ पर हम लोग 2a यानी 2a रखे थे, इसी कारण 2a यहाँ पर भी रखे हैं 2a, इसी कारण। तो आप लोग उम्मीद करते हो कि समझ गए होंगे, 2a इसी कारण रखे हैं। और इसको हम कुछ नहीं किए हैं, इसको हम लोग चेंज किए, यानी ये 2a दिया हुआ था, इसको हम
फार्मूला पर सेट किए कि cot 90 माइनस थीटा, यानी थीटा का मान 2a दिया, 2a दिया और माइनस बराबर था, ये बराबर वाला बराबर का साइन बराबर दिया और ये बात को पूरा हम लोग लिख लिए हैं, ठीक है। और ये है, नहीं 4 लग रहा है जिस तरह से दिखने में, ये है, ठीक है। तो इतना हम लोग को समझ गए। और इसके बाद में बराबर में, इधर भी बराबर में कॉट इतना दिख रहा है, तो एंगल में एंगल ये कॉट वाला होता ना, ये खत्म हो जाता है, ऐसे खत्म हो जाता है, काटते नहीं है, याद रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल से जो खत्म होता है उसको काटते नहीं, यही तो मेन रूल होता है ना। तो आप लोग काट दीजिएगा तो बहुत ही दिक्कत होगा। आप लोग बात को याद रखिएगा कि जब एंगल को हम लोग बराबर हो जाता है तो वो अपने आप कट जाता है, काट के दिखाते नहीं है। तो हम लोग को बचेगा हम लोग को क्या, बराबर में हम लोग को बचेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, इसी ने बचेगा। तो हम लोग ये वाला को एक साइड डिक कर सकते हैं और इसको एक साइड कर लेते हैं इसको। तो अब हम लोग को कैलकुलेशन में इसी ना दिख रहा है, तो करेंगे a माइनस 2a और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और बराबर माइनस में 18 डिग्री ऐसे ही रहेगा, और मैंने प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है, माइनस में। तो आप लोग माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन बड़ा का साइन तो बड़ा वाला देंगे और इसको जोड़ेंगे 3a हो जाएगा, और इसको आप लोग घटाइए तो माइनस माइनस होगा प्लस, माइनस माइनस होगा क्या, प्लस, और प्लस होगा, यानी ये बड़ा है इसका साइन रहेगा। आप लोग इसको जोड़िएगा, यानी 90 को इसको जोड़िएगा तो 18 यानी 6 10 108, ठीक है। और इसको यहाँ से माइनस काट सकते हैं, तो माइनस से माइनस का काट दिए तो हम लोग a बराबर 108 बटा में 3a आया। तो हम लोग को ये बात को यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं दिख रहा होगा तो ये बराबर 108, ये तो माइनस से माइनस यहाँ काट दिए तो बता 108 बटा 3 है। इसको नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बात को मिटा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग लिख लिया। तो हम लोग डिवाइड दे के देखेंगे इस तरह से अब कटता कि नहीं 108 को। तो हम लोग काटेंगे तो 3 बार में 9 लगा सकते हैं, तो 1 बचेगा और 8 यानी 6 3 18 यानी 18 6 3 18 बार में कट जा रहा है ना, 6 3 18, तो हम लोग आया कितना 36, ये बराबर 36 क्या आया हम लोग को a का मान यानी 36 आया। तो ये आ गया, a का मान कितना में हम लोग को डिग्री में आया है, इसको जोड़े तो a का मान 36 डिग्री आ गया। तो a का मान ज्ञात करें तो लिखेंगे चूँकि a बराबर 36 डिग्री। आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आंसर देख लेते, आंसर भी तो दे दिया होगा, देखिए आप लोग नोट कीजिए। जी हाँ, a का मान 36 डिग्री, a का मान हम लोग का क्या आ गया 36 डिग्री आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे, इसमें कुछ समझने की बात नहीं है। हम अपने थोड़ा से दिमाग से कुछ नहीं किए, हम अपने दिमाग में थोड़ा सा सोचे कि हम लोग को पढ़े क्वेश्चन तो न्यूनकोण दिया हुआ था, न्यूनकोण नहीं समझ में आया तो वो समझे, ओकर बाद में दिया गया था जो हम बात को लिखे हैं और यहाँ पर लिखे हैं कि जहाँ इससे यानी ये कम है ये ज़्यादा है, यानी ना इसको हम 45 डिग्री, इसको जो भी अंक हो 45 और 60 यानी छोटा ये हो गया ये बड़ा हो गया, जिसका मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, आप लोगों को बताया। और a का मान ज्ञात करना, और यदि इतना दिया हुआ था इतना ही दिया, हम लोग फार्मूला को सेट कर ही नहीं सकते हैं। तो हम लोग को 10 2a दिया हुआ है, 10 2a दिया हुआ है
तो टेन टू ए, इसको हम लोग चेंज करेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो कॉट 90 माइनस थीटा यानी थीटा का मान 2a दिया हुआ था, तो लिख लिए। अब बराबर में ये बात को पूरा लिख लिए। तो आप लोग को पता है कि एंगल में बराबर होगा तो एंगल से एंगल कॉट वाला खत्म हो जाएगा। तो ये इतना, ये जो बात ये जितना पार्ट है ये बचा, इसको लिखेंगे और बराबर में इसको भी लिखेंगे। उसके बाद में इसको जो ए वाला एक तरफ लाएंगे और अंक वाला को एक तरफ लाएंगे और सॉल्यूशन करेंगे तो ए बराबर 36 डिग्री आएगा। तो उम्मीद करते हो कि समझ गए होंगे। इसको इरेज करते हैं, बताइए आप लोग इरेज करें, आप लोग बताइए। ठीक है, तो इरेज करते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। फोर नंबर देखिए आप लोग क्वेश्चन को, आप लोग उम्मीद करते हो कि आप लोग पढ़ रहे होंगे 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि यदि 10a बराबर कॉट b तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर में 90 डिग्री। यदि 10a बराबर में कॉट b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी 90 डिग्री है। इसी बात को सिद्ध करके दिखाना है, इतना को ये सिद्ध कीजिए, इतना बात को सिद्ध करके दिखाना है हम लोग को। तो क्वेश्चन तो लगभग सही उतारे हैं, सिद्ध करने वाला बात बोला है। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, दिमाग थोड़ा लगाया जाए। तो बोला यदि 10a बराबर कॉट b तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना, बराबर बराबर में है। तो हम लोग यानी एक को चेंज करेंगे तो भी हो जाएगा, सिद्ध करना है। तो हम लोग लिखते हैं हल लिखते हैं और आपको हम थोड़ा सा सोचे हैं दिमाग में, वो बात को आप लोग को समझाएंगे तो हल हो सकता है, सिद्ध कर सकते हैं हम लोग दिमाग। तो लिखेंगे हल, सिद्ध करने वाला बात में थोड़ा सी अलग से दिमाग भी लगाया जाता है, आप लोग भी पता होगा। हल लिखेंगे, दिया गया है कि 10a बार में कॉट b है तो सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर में 90 डिग्री। ये बात को तो हम लोग को सिद्ध करना है। आप लोग कॉपी में ऐसे करके घेर नहीं दीजिएगा, हम आपको खाली बताए हैं, ये बात को तो हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम लोग इतना सिद्ध करके दिखाना है कि इतना है कि नहीं। तो हम लोग को इतना ही ना लेना है, तो लिखेंगे तो 10a बराबर में कॉट b, ठीक है, 10a बराबर में कॉट b। तो हम लोग किसी पार्ट को एक अरेंज करते हैं, क्या किसी पार्ट को अरेंज करते हैं। तो हम लोग यानी इसको हम 10 में है, इसको कॉट में ला देते हैं। तो हो सकता है जैसे हम लोग 10 में था, इसी तरह में यहाँ पर ये दिया है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर एंगल ये का काम कर रहा था, यहाँ भी ए लिख देंगे, यहाँ पर भी ए लिख देंगे, तो सेम फार्मूला बनेगा। तब हम लोग को मिल जाएगा, ऐसे मिलेगा कि कॉट 90 माइनस ए बराबर में कॉट बी,
कॉट बी मिलेगा, कॉट बी ऐसा ही ना मिलेगा। यहाँ पर भी ए है, यहाँ भी ए चिपका देंगे, ए चिपका देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, यानी टेन ए का ही ना जब फार्मूला हो जाएगा, टेन ए का भी यहाँ ए चिपका देंगे तो टेन ए बराबर में कॉट 90 माइनस ए, यहाँ पर थीटा के जगह ए लिखे। आप लोग पीछे वाला भी यही बात को समझाए थे, तो हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से होगा तो हम लोग आपको बताएं कि जब एंगल यानी बराबर में है तो एंगल से एंगल खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, 90 माइनस ए अब बराबर में बी। आप लोग को बताएं कि एंगल से एंगल खत्म हो जाता है जब ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तब, आप काट के दिखाते नहीं है। एंगल में बराबर होता है, खत्म हो जाते हैं अपने आप, और ये ध्यान रखा जाता है, काट के नहीं दिखाया जाता। तो ये बात बचा, तो हम लोग को लाना क्या है कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यहाँ पर भी लिखे ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 90 डिग्री अब बराबर में बी ले आएंगे, ठीक है, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। तो यानी इसलिए ए प्लस बी बराबर में 90 डिग्री ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये भी बात को लिख सकते हैं सिद्ध हो गया, यही ना लिखना था, हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि ए बराबर बी बराबर 90 डिग्री है तो हमें सिद्ध हुआ, लिख लीजिए आप, हुआ, ठीक है, इतना ही आंसर हो गया आपका। देखिए आप लोग को देखे किए, खाली एक एंगल को चेंज किए और एंगल में ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ इतना आया तो हम फिर देखें कि प्लस में बोला था तो 90 को नहीं रखें और ये नहीं माइनस में प्लस में, और इसको हम प्लस में है दोनों है, इधर का प्लस के साइन छिपा रहता है, इधर प्लस में, उल्टा सीधा भी कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो इसमें इधर बराबर इतना बराबर सिद्ध, हमें सिद्ध हुआ, तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अब इससे अगले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। तो अब बताइए इरेज करें, आप लोग को समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। खाली इतना दिया हुआ था, इतना से बोला था सिद्ध करने के लिए, यही बोला था, तो सिद्ध कर लिए। तो अब बताइए इरेज करें, तो हम लोग इरेज करते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन की ओर आएंगे हम लोग। आप लोग नोट कीजिएगा, बोल रहे हैं, बहुत ही ज़रूरी है नोट करना। जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो आप लोग मेरे से फास्टली बनाइए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। ये सब वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन छोटा ही एक्सरसाइज है ये 8.3। 5 नंबर की ओर बात करते हैं, तो लगता है कि 3 और एकदम सेम ही लगता है। 3 वाला क्वेश्चन को हल किया था, यदि सेक 4a बराबर में कॉसेक a माइनस में 20 डिग्री, जहाँ 4a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसी का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग मान ज्ञात करने के लिए ए का मान ज्ञात, एकदम क्वेश्चन एकदम सेम है। जब हम 3 नंबर क्वेश्चन आपको बताए थे, जब न्यून कोण पर भी आधारित था, ये भी क्वेश्चन आधारित है, तो इतना पार्ट हम लोग को दिया गया था और इतना पार्ट भी बोला था न्यून कोण है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आप लोग भी देखिए फार्मूला पर एकदम आराम से, इसी कारण हम फार्मूला मिटाए नहीं थे, अच्छा किए थे। देखिए फार्मूला कॉसेक इधर बोला है, यानी कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री, यानी सेक इधर दिया है, तो
तो हम लोग को सेक को नहीं लिख सकते हैं, 4a यानी थीटा के जगह a है, यहाँ चिपका देंगे 4a, तो यहाँ भी 4a बन जाएगा। यहाँ जो थीटा लेंगे, यहाँ थीटा लिए तो यहाँ भी थीटा लेंगे, और यहाँ पर हम लोग 4 चिपकाएंगे तो यहाँ 4a भी चिपकाएंगे, तो इतना पार्ट बन जाएगा। आइए इतना तो पार्ट डिवाइड किया, तो इतना नहीं लिख सकते हम लोग, इसी कारण इतना लिखेंगे। तो समझ गए होंगे। तो हम लोग एकदम तुरंत अब फास्टली बनाइए मेरे से। अब देखिए खाली जो भाषा दिया उतना लिखिए। तो हम लोग लिखेंगे कि हल दिया गया है कि जहाँ 4a न्यून कोण है तो यानी 4a बड़ा हो गया 90 डिग्री, है ना। तो यदि सेक 4a बराबर में बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। आप लोग क्या करना है, अब हम लोग को फार्मूला चिपकाना है। तब फार्मूला हम लोग को क्या मिला है, फार्मूला हम लोग को मिला है सेक यानी इसको जगह पर इतना लिखना है, थीटा का मान चिपकाना है खाली, यानी कॉसेक 90 माइनस थीटा यानी थीटा 4 लेंगे, और बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, इतना लिख लिया ना। आप लोग को ये भी थोड़ा सा दिमाग लाने की, कॉसेक की दिया है और यहाँ एंगल में तो हमको बराबर भी करना होगा, तो ये एंगल से एंगल कट जाए। इसी तरह हम भी दिमाग लगा दे कि यही तो फार्मूला लगवे करेगा, कहाँ जाएगा, यही चलते हम यही वाला ले लिया, तो एंगल से एंगल खत्म हो जाएगा। तब बचेगा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर में a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, बचेगा। ठीक है, तो अब a वाला को एक तरफ कर लेते हैं और उन्ने वाला को अंक वाला को एक तरफ, 4a सब इस तरह से कर लीजिएगा आप लोग, इससे अच्छा रहता है। 4a प्लस में आ जाएगा, माइनस में इधर था तो माइनस में आ गया, यानी सॉरी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, हम सोचे कि माइनस में है, यानी आ जाएगा, और माइनस में तो ऐसे रह जाएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 5a हो जाएगा। अब माइनस का साइन बड़ा है तो लिखेंगे साइन बड़ा वाला का, और यहाँ पर इसको माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़ा साइन माइनस का है, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 100 110 और इसको हम माइनस से माइनस उड़ा दिए, तो हम लोग उड़ा दिए, तो हम लोग यहाँ पर अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, डम्बल बनाते हैं, डम्बल बनो डम्बल बनो डम्बल बनो, डम्बल बनाए तो हम लोग को 5a दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है, तो बराबर में 110 आएगा और इंटू में आएगा तो डिवाइड में, और a बचेगा, इसको काटेंगे तो डिवाइड देंगे, 5 से 110 में डिवाइड देंगे, 2 बार में 10 कट जाएगा, 1 0 यानी 2, 22 बार में ये भी कट जाएगा यानी 22 आएगा, तो इरेज करेंगे। आप लोग को सिर्फ सिखा रहे हैं, सर न तो कहेंगे शॉर्टकट मार देते हैं। अच्छा डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं 22 बार में, 22 डिग्री आंसर हो गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे चूँकि a बराबर 22 डिग्री है, आंसर लिख लेंगे इस तरह से। आप लोग को ये बात को भी लिख लीजिएगा, और यहाँ पर इस तरह से इसे लगा लीजिएगा, हम जगह नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हुए समझ गए होंगे। a बराबर 22 डिग्री आ गया है आंसर, तो बताइए समझ में आया। थोड़ा इसमें फास्टली कर दिए क्योंकि आप लोग एकदम सेम क्वेश्चन था, 3 नंबर जैसा, आपको कुछ समझने का बात तो नहीं लगता समझाने का, खाली एक न्यून कोण का बात ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री से कम होता है। ये बात को लिखने न्यून कोण है, और ये भी दर्शा दिए हैं कि जानवर को समझ में आए। तो उम्मीद करता हूँ कि
इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, तो रेज करते हैं। आप लोग लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि कितना मेहनत लगता है। आप लोग दोस्त में भी शेयर कीजिए, कम से कम आप लोग शेयरो नहीं करते हैं, खाली पढ़ते रहते हैं। देखिए हम फार्मूला नहीं मिटाया था, कितना काम दिया। कल जब जो बता रहे थे, चिपका दिए थे फार्मूला आप लोग को, कल हम लोग लिखे थे, मिलकर बनाए थे फार्मूला। जो कितना काम दे रहा, समझाने में हमको भी आसान हो जा रहा, आप लोग को भी समझने में आसान हो जा रहा है। तो अब 6 नंबर बोलता है कि यदि 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 ए कॉमा बी कॉमा सी। अच्छा 6 नंबर की ना आ गया हम लोग। यदि ए कॉमा बी कॉमा और सी ए बी सी के अंतः कौन हो, अंतः कौन हो, तो दिखाइए। काची दिखाइए। ओ लगता दिखाइए का मतलब आप लोग समझते हैं थोड़ा, अभी समझाते हैं, याद दम रखिएगा। दिखाइए का मतलब आपको बताना। इतना बराबर दिया है बी प्लस सी बटा में 2 बराबर में कॉस ए बराबर में बी, ए बटा में 2 है। अच्छा दिखाइए का मतलब उसको दिखाइए कि इतना है कि नहीं, सिद्ध करना। दिखाइए आप लोग सिद्ध करना के नाम क्वेश्चन बोलता था ना कि सिद्ध करके ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री लाइए, यानी इसको ही दिखाइए, इतना सिद्ध कीजिए। दिखाइए का मतलब होता है। तो इसमें बोला है कि यदि 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, समझते हैं अब। यदि ए कॉमा बी और सी ए बी सी बोला था, त्रिभुज ए बी सी के, यहाँ पर त्रिभुज है। हम लोग त्रिभुज नहीं लिख पाए, आप लोग त्रिभुज लिख लीजिएगा, यहाँ त्रिभुज का साइन बना दिए हैं। तो त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए। अंतः कोण समझते हैं, यानी उसके अंदर वाले, त्रिभुज के अंदर वाले। आप लोग पढ़े हैं त्रिभुज का ए बी सी का कोण कितना होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अंतः कोण 180 डिग्री होता है त्रिभुज में। त्रिभुज की बात किया जाए तो बोला है कि ए बी सी, यानी ए कॉमा बी और सी, त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, यानी अंतः कोण हो, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना डिग्री होता है, यानी 180 के बराबर होता है। ये अंतः कोण यही बोलता है 180 का, यानी अंदर वाला अंतः। त्रिभुज में आप लोग भी देखे होंगे या बुक में भी दिया होगा या नहीं दिया होगा, तो आप लोग बता दिए। अंतः कोण मतलब इसका कोण होगा ए बी सी 180 डिग्री। तो दिखाइए, इतना प्रूफ करके लाना है। देखिए कितना एकदम, कुछ थोड़ा सा इसमें टफ है, लेकिन आप लोग को तो सिखाना होगा ही। ये 5 नंबर भी पूछ सकता है, 2 नंबर भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थोड़ा दिमाग खोलिए आप लोग को। तो आपको बताएं कि अंतः कोण मतलब ए प्लस बी प्लस सी, यानी त्रिभुज में जो दिया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, यानी अंतः कोण हो, यानी अंदर का बात किया गया। तो 180 डिग्री त्रिभुज का बोला है, यानी समकोण ये सब नहीं बोला, त्रिभुज की बात किया गया है। जो इस तरह का जो त्रिभुज बनता है, इस तरह से जो इसका त्रिभुज बनता है, इधर का कोण इधर का कोण 180 डिग्री होता है। इस समकोण कोण का बात नहीं किया गया है, त्रिभुज का बात किया गया है, तो 180 डिग्री ही होगा। तो हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं, तो लिखेंगे हल। खाली इतना समझे ना है, ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री होता है, बस इतना ही समझिए। आप लोग को ये थोड़ा अलग टाइप से बनता ही है क्वेश्चन, आप लोग को समझाते हैं अभी। लिखेंगे हल में हम लोग को सिद्ध कर करके क्या दिखाना है, तो वो बात को लिखेंगे। तो हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, और त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी बड़ा दिखाना है कि
कॉस साइन ए और कॉस के बाद के करना है। अच्छा, तो हम लोग इस तरह से त्रिभुज है, त्रिभुज में अंतःकोण, तो अंतःकोण ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, आप लोग ये दिया हुआ जो त्रिभुज, त्रिभुज की इसमें बात किया गया है, त्रिभुज एबीसी अंतःकोण, तो ये त्रिभुज थोड़ी ना बनेगा, इसको ऐसे ए बी सी, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि सिद्ध करना है, यानी स्टेटमेंट पहले लिखेंगे, दिया गया हम लोग को कुछ नहीं, ए बी सी खाली दिया गया और अंतःकोण हो तो इतना बराबर या इतना, तो आप लिखिएगा त्रिभुज के सामने सिद्ध करना है कि ए साइन ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2 और बराबर में कॉस ए बराबर में 2, इतना ही हम लोग को सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाले का बात को लिख लेगा, हल यहाँ हम लिखे तो आप लिखेगा हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर में ये बराबर चला 180 डिग्री, यानी ऐसे लिख लिया योग, ऐसे बराबर नहीं लिया, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग को सिद्ध कर ये बात को दिखाना है, इतना लिख लिया। और इसी बात को सिद्ध करना है तो 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर देखेंगे कि बी प्लस सी बराबर में 2a दिया और कॉस बराबर में कॉस ए बटा में 2a दिया, तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं बी प्लस सी बराबर 180 और यानी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया ना। और इसमें क्या दिया है, 2 से 2 दिया है, तो हम लिख लेंगे कि दोनों, यानी दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, यहाँ पर लिखिए दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो बी प्लस सी और 180 बटा 2 माइनस ए बराबर में 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा और इसको काट देंगे तो 90 माइनस ए बटा में 2a, ये बात को हम मिटाते हैं, फार्मूला को मिटाना ही होगा। फार्मूला को मिटा लेते हैं और उसके बाद में आगे सॉल्यूशन करेंगे। कितना दिया है ये बात को, b प्लस सी बटा में 2a बराबर a बराबर में 2a, ऐसा ही रहने दीजिए, ठीक है, उसको ऐसा ही रहने दीजिए। भीम का जो है यहाँ पर लिखिएगा दोनों तरफ साइन से भाग देने पर, तो साइन से भाग देंगे तो आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, दोनों तरफ आ गया, दोनों तरफ साइन थीटा से भाग, यानी गुना करने पर
ना, गुना कर रहे हैं ना, साइड में लगा हुआ गुना, गुना करने पर हम लोग गुना करेंगे तो b प्लस सी बराबर में 2, साइन से गुना कर रहे हैं और बराबर में साइन से गुना कर रहे हैं, 90 माइनस ए बराबर में 2 है। ठीक है, तो ये तो ऐसा ही रह जाएगा, साइन b प्लस सी बराबर में 2 बराबर, अब फार्मूला बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा, यानी थीटा है यानी कॉस थीटा होगा, यानी सॉरी साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, यानी थीटा का 2 है। आपको नहीं बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर में कॉस थीटा होता है। तो थीटा का मान 2a दिया हुआ था, तो यहाँ पर 2a चिपका दिए, जो में साइन 90 माइनस थीटा यानी थीटा का मान 2a है, यानी थीटा का मान 2a लिखे, इसी आ गया। लगता है प्रूफ हो गया, देखिए प्रूफ हो गया ना, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा। हम यहाँ पर लगा कि एलसीएम का काम नहीं, यहाँ पर ये दिया था 90 माइनस थीटा पर हम लोग दिमाग लगाए अभी हम कि 90 माइनस थीटा पर जाएगा, साइन से भागने तो आ जाएगा, इसी कारण 90 माइनस थीटा पर किए, एलसीएम का नहीं, क्योंकि यहाँ काट ही दिए तो हम लोग कहा एलसीएम ले, तो उसी समय लेकर काटना था, यहाँ पर हम लोग काट दिए डायरेक्ट, अब लोग हम ऐसा ही रहने दिए और उसके बाद में कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ गए। तो यहाँ पर लिखिएगा प्रूफ हो गया, प्रूफ लिख दीजिए बस, प्रूफ इतना ही ना, प्रूफ हुआ, प्रूफ लिख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप लोग देखिए थोड़ा समझा देते हैं बात को। इसमें हमको ए बी सी, ए कॉमा बी और सी एक त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण तो दिखाइए, अंतःकोण यानी 180 डिग्री आपको बतेबे किए हैं, ये त्रिभुज का बात किया गया था, हो तो दिखाइए, यानी हम लिखे हल। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, अंतःकोण की बात कर रहे हैं हम। तो फिर यहाँ पर देखे थे कि यहाँ पर सिद्ध करने का बात को हम लिखे थे, तो सिद्ध करने बी प्लस सी दिया था, बी प्लस सी में यानी बी प्लस सी बराबर लिए लिया 180 इन्हें लिए और इधर माइनस में ला दिए, कोई दिक्कत। इसके बाद दोनों तरफ दो में लगल तो 2 से भाग दिए, तो इसको काट दिए, तो काटे तो 90 आया, इसको काटे तो 90 आया और ये बात को ऐसा ही रहने दिया। फिर इसमें साइन था तो साइन से गुना किए, तो गुना किए तो यहाँ वाला इसी रखे, इसी स्टेटमेंट को उतारे यहाँ और साइन से गुना किए, तो ये हुआ साइन में से, और बाद में साइन से गुना किए तो साइन इस तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन थीटा पर फार्मूला पर साइन 90 माइनस थीटा बराबर में कॉस थीटा होता है, इसी कॉस थीटा का मान ये हो गया, प्रूफ हो गया। तो इतना ही तो लाना था। उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे, और हम ये चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन 7 ही लगता है, खत्म कर देते इसको आज। चलिए उसको भी हम लोग समाप्त कर ही देते हैं। यहाँ से इधर की ओर बात कर रहे थे ना हम लोग, ऐसे बात कर रहे थे, याद रखिएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, ना तो नोट कर रहे हो तो अच्छी बात है, तो हम इरेज करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में भी पूछ सकता है और ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है। पहले हम लोग पहले एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 नंबर तक में भी पूछता था, अब तो 2 नंबर और 5 नंबर और 1 नंबर की बात होता है मैथ में। पहले 3 नंबर भी क्वेश्चन सेट किया जाता था, 3 नंबर तक। ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी पूछा गया है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, तो आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को भी अभी हम 2 मिनट पहले बताएंगे कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं और बाद में तो हम सब मिटा दिए, और गुना फार्मूला सब जगह नहीं था, तो हम क्या करें। अब क्वेश्चन बात करते हैं। लिखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। बोला है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री कोण 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच
अब क्वेश्चन लिख रहे हैं, लिखते चलिए आप लोग के कोनों का कोनों 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 के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमिति अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। इसमें बोला गया है, हम क्वेश्चन लिखते समय हम पढ़ भी लिए, दिमाग भी लगा लिए, आप लोगों को समझाते हैं। बोला गया था कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। 0 और 45 के बीच में ही, बीच बोला, बीच पकड़िए आप वर्ड को, बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात को व्यक्त कीजिए। 0 और 45 के बीच में ही हम लोग को काम करना है, तो हम लोग 0 और 45 के बीच में ही काम करना है, तो हम लोग कैसे काम करेंगे? तो 0 और 45 के बीच में, तो हम लोग 0 और 45 के बीच में, अच्छा प्लस में दिया ही है, तो हम लोग 90 में से 67 को घटाएंगे, इसका पार्ट को फार्मूला में हम लोग घटेबे नहीं करते हैं, तो 10 3 और ये 8 हो गया, 8 में से 6 23 डिग्री। अच्छा ऐसा ही बनेगा, देखिए हम 23 डिग्री ने घटा के लाए ना, इसको भी 90 में से 23 डिग्री घटाएंगे, फार्मूला में घटेबे नहीं करते, प्लस की बात किया था, तो हम लोग लिखेंगे ऐसे हल, आलू समझाते हैं, नहीं समझेंगे तो भी हम समझा देंगे, अभी 2 मिनट। हल लिखिए, दिया गया है काची दिया गया है, लिखिए साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ठीक है। तो आप लोग नहीं जानते हैं, आपको फार्मूला दिए थे, दोनों फार्मूला याद नहीं किए हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर में कॉस थीटा, और इसी से एक और फार्मूला बना देते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर में साइन थीटा। आप लोग याद है ये दोनों फार्मूला कि नहीं याद है? देखिए बॉक्स में बना लिए आपको, साइन 90 माइनस थीटा बराबर में कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर में साइन थीटा। तो हम लोग पहले साइन का बात करेंगे, इसमें प्लस का बात किया, 0 और 45 के बीच में ही हम लोग का काम करना है, तो इसमें इंटू में नहीं दिया, तो हम लोग दिमाग लगाया कि फार्मूला आता है कि कॉस 90 माइनस थीटा, यानी 90 में से हम 67 को घटाएंगे तो 23 डिग्री आता ना है, तो हम लोग लिख लिए 23 डिग्री, लिखे ना। यहाँ पर हम लोग अभी किसका बात कर रहे हैं? तो साइन का ना, तो यहाँ पर साइन लिख लीजिएगा, अगले बार में चेंज करेंगे तो कॉस थीटा लिखेंगे, प्लस यानी कॉस का बात करेंगे तो 90 में से 75 को घटाएंगे, 90 में से 75 को घटाएंगे तो 5 और 8 में से 1 15 डिग्री आ रहा है, 15 डिग्री, तो 15 डिग्री को यहाँ लिखेंगे, ठीक है, इतना लिख लिया। और ये साइन यानी साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का मान कितना दिया है? 23 डिग्री, प्लस यानी कॉस बदले थे हम लोग साइन में, तो साइन 15 डिग्री थीटा का मान। बस यही आंसर हो गया आपका, कुछ नहीं करना, इतना ही आंसर हो गया, क्योंकि 0 और 45 के बीच में बोला था, हम दिमाग लगाएं, 0 और 45 के बीच में तो हम करेंगे तो क्या, यानी 90 में से इसको 67 को घटाएंगे तो 23 डिग्री आएगा, तो हमको फार्मूला याद है कि इस तरह से 23 डिग्री आएगा, इसमें से घटाए के आप लोग ऐसे भी, हम आपको देख यहाँ घटा के लिख दिए हैं, आप फार्मूला पर सेट कर दिए, यहाँ पर 67 भी लिखिएगा, तो फिर यहाँ पर साइन लिखिए हैं, यहाँ पर कॉस लिखिएगा, फिर घटा के लिखिएगा तो वही बतवा आएगा, लेकिन हम आपको डायरेक्ट हम घटा के लिख दिए इतना थीटा का मान, और यहाँ पर फार्मूला पर सेट कर दिए, यहाँ पर भी नहीं लिखिएगा तो 67 लिखिए, 75 लिखिए, फिर घटा के लिखिए, तो कॉस से फार्मूला पर, इसी कारण थोड़ा सा एक
थोड़ा घटा के हम ब्रेक लिख दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। तो ये आप लोग के लिए बधाई हो कि 8.3 हम लोग मिलकर, दोनों भाई मिलकर कंप्लीट किए हैं। तो आप लोग के लिए इतना प्यार देने के लिए हम आपको तहे दिल से दम शुभकामनाएं करते हैं। आप लोग को इतना प्यार हमको दिए हैं कि साथ में मिलकर इतना हम लोग को 8.3 को कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग 1 2 3 यानी 8.1 8.3 तक हम लोग अच्छे तरह से आप लोग प्यार से दे रहे हैं, तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अच्छे तरह से। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना क्लास को आज की इतना ही रखते हैं। अब अगले वाली सेशन से आएंगे तो नए चैप्टर में प्रूफ करने वाला है, आपको अच्छे तरह से हम आपको समझाएंगे और उसमें एक जो भी क्वेश्चन होगा इम्पोर्टेंट आपको बता देंगे। अभी आपको जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपको हम बताते हैं, जो है 3 और 4 और 5 टिक लगा लीजिएगा। 3 और 4 और 5, 3 और 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तीनों सिद्ध करने वाला है ना जो अभी बताए हैं, वो आपको दोबारा वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा। 3 और 4 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए बाय करते हैं, अगले वाले वीडियो में आएंगे। तो आप लोग दोस्त में लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए, आप लोग कितना प्यार दे रहे हैं। ठीक है, बाय।